अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पैरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। मेरे पाकिस्तानियों, जिंदगी में किसी ना किसी जुस्तजू का होना जो है वो बहुत जरूरी है। ये जो जुस्तजू होती है ना, ये आपके अंदर के मुहिम जू को जिंदा रखती है, आपके अंदर के हार्ड वर्कर को, अंदर के एडवेंचरर को जिंदा रखती है। और ये जो मुहिम जू होती है, ये जो स्ट्रगलर होता है, इससे फायदा क्या होता है कि आप जिंदा रहते हैं। इसी को कहते हैं जिंदा दिली। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वाह वाह। जिंदगी हर कदम बेशक, एक नई जंग है, और मेरे मुल्क में भूख है, नंग है। वाह वाह वाह। जिद्दे तुसी इनकलाबी हो, तानू गुलकार नहीं सी होना चाहिए। अच्छा जी। तानू साफी होना चाहिए। हाँ। बल्कि मैं तो कहना तानू एक चीफ एडिटर होना चाहिए सी, रोजनामा भुख नंग दा। और तैनू उस अखबार दा रिपोर्टर होना चाहिए सी, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹਦੀਆਂ 21 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वैसे बाय द वे, किसी को भुखनंग के लिए सहाफी होना जरूरी नहीं है। इंसान कहीं भी हो, शक्ल से पहचाना जाता है कि वो कितना भूखा है। सच्चा सच्चा। सेम टू यू। वैसे मिस्टर काशिफ क्रूज, यस। ये कौन से आपने माठे खान अपने शो में बिठा रखे हैं? एक्सक्यूज मी, Yeah. आप किस किस्म के अंग्रेज हैं कि आपको लफ्ज माठे का पता है? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप में माठे सिंगर्स नहीं होते। एक्चुअली आप में ही माठे सिंगर्स होते हैं। अगर आप माठे ना होते तो इतनी मशीनें क्यों इजाद करते जिनके सहारे आप लोग गाते हैं? अरे वाह, कितनी आला बात की है आपने काशिफ साहब। बिल्कुल तुसी भी असी हैं मेरा ख्याल। तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है, एक होस्ट तो हैं ही, लेकिन हम उन्हें एडवेंचर की रानी कह सकते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्तों पे बहुत ज़बरदस्त मोटर बाइक चलाती हैं, रियल रोल मॉडल हैं, और बहुत सी पाकिस्तान की खूबसूरत लोकेशन को डिस्कवर करना जो है वो इनका पैशन है। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली राफिया असलम। और उनके साथ जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, बेसिकली ये भी एक एडवेंचरर हैं, लेकिन ये इनका जो एडवेंचर है बहुत ही सुरीला है। और रिश्ते में ये हमारे भतीजे लगते हैं। आपकी बहुत सी तालियों में आज जानेंगे हम इनके अंदर के राज, द वन एंड ओनली अहमद नवाज। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका चैनल है, उसका बेसिक काम जो है ये पाकिस्तान की खूबसूरत लोकेशन को एक्सप्लोर करना है। इस नए काम के लिए आपने बाइक को ही क्यों मुंतखब किया? अच्छा, बेसिकली मुझे बाइक का शौक था। पहले आई वाज जस्ट राइडिंग द बाइक इन 2017। और फिर उसके बाद बचपन से ही बाइक चला रही? 17 तो भी गुजरा है, थोड़ा अर्सा पहले। हाँ, ये कुछ 1 साल पहले। हाँ जी। उस वक्त बाइक चलाती थी वो 2 पहियों वाली थी या 3 पहियों वाली? नहीं, 2 पहियों वाली थी। तो तब मैं बेसिकली बाइक चला रही थी, और 2018, 19 और 20 में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की। और फिर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद शो एक डिज़ाइन किया हुआ था डिस्कवर पाकिस्तान में, एंड दे फाउंड मी फिट फॉर दैट। और फिर उसके बाद आई गॉट अ चांस टू बी देयर। फिर इस तरह से स्टार्ट। 100 किलोमीटर आपने बाइक चलाए, ये आपके मोरे नहीं हिले? नहीं सर। सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने बचपन में बहुत बाइक चलाई है, इसी वजह से उनके मोरे हिल गए हैं। सर, इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे एक ट्यूब मिलती है, तो आप अपने कंफर्ट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बैठ के बाइक चला सकते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना ट्यूब पे बैठते हैं, मैंने देखा है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप किसी भी जगह को डिस्कवर करती हैं
तो आप क्या ऑब्जर्व करती हैं वहाँ की लोकेशंस को या वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं उनके रवैयों को? सर हर चीज़ पहले तो लोकेशन डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जगह दिखाएं खास तौर पे पाकिस्तान को जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो पहली तो हमारी प्रायोरिटी होती है। फिर हिस्टोरिकल जगहों पर जा रहे होते हैं, फिर वहाँ के लोगों को, वहाँ के खानों को, वहाँ के हिस्ट्री को, वहाँ के कल्चर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि खूबसूरती के लिहाज से लोग, शक्ल, अपीयरेंस, सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग आपको पाकिस्तान के किस कोने में मिले तो आप क्या कहेंगे? कैलाश के लोग बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मुस्लिम टाउन के नहीं जहाँ पे हम हैं? वाह वाह क्या बात। निमरा मेहरा ते माशाल्लाह इस तरह है जिਵੇਂ ਚੱਟੂ ਵਟਾ ਰੱਖੇ ਅੰਦਰੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੱਠੂ ਵੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਤ दिस मक्कू ठपिया दिस इज द मक्कू एंड दिस इज द ठप्पिया ओके। अच्छा बात सुने, आप मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान वाकई आपको भी बहुत प्यारा लगा। ओह या मैं भी चूंकि बाइकर हूँ तो मैंने पाकिस्तान पूरे को एक्सप्लोर किया है। अच्छा, ओह यस, लेकिन वो कैलाश, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब का एक अपना कल्चर है, अपना ही रिवाज है। इन्हें हले इत्थे सब तो पहला ही कहते हैं वो ठत्ते यकीन करो कोलों भी लंघ जाइए तो कहते हैं मामा ना है। ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। शट अप माई वाली चुगी दे बच्चे। ਕਾਸ਼ਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, हाँ जी, ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਹੀਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ इलाही हाल पागल अहमद नवाज जी अच्छा, आपके अब्बा जी नवाज अंजुम, पहले तो ग्रेट एक्टर के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन है, हालांकि उनके अंदर एक सिंगिंग का टैलेंट भी है, बल्कि सिंगिंग का क्या, उनके अंदर तो एक डांस का टैलेंट भी है, बल्कि आपको वो याद होगा उनका वो अच्छा वो स्टेप यहाँ नहीं कर सकते। नहीं। एक्चुअली जहाँ पे उन्होंने किया था वो स्टेप वहां भी नहीं करना चाहिए था। तो उनके अंदर डांस का टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਨੱਚਣ ਹੀ ਲੱਗੇ अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ डांस डूंस करके ना बाद च कहना भाई प्रोग्राम में डांस के पैसे अलग हो। कहना ये चाह रहा था कि बेपनाह उनके अंदर टैलेंट है था, लेकिन उन्होंने चूज जो है वो एक्टिंग को किया। बिल्कुल। तो आपके पास कोई और चॉइस थी एज अ सिंगर के अलावा? बेसिकली मुझे शुरू से शौक था एज अ सिंगिंग का, अब्बा की फील्ड से हट के मैं कुछ करना चाह रहा था। इसके अलावा मैं एक बैंकर भी हूँ, वो उसको भी लेकर साथ साथ चल रहा हूँ। ये लेकिन जो जुगतबाजी है क्योंकि आपके ब्लड में है, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी ये जुगतबाजी का जो टैलेंट है वो है? हालांकि ये इस कैरेक्टर के पीछे जो चांद बराल साहब छुपे हुए हैं, ये रिहर्सल में कह रहे थे कि इनके अब्बा के अंदर भी जुगतबाजी नहीं है। Yeah, absolutely right. Because he's situational actor, not a jugatbaz. Okay. He's rangbaz. Because he's my friend. No? अच्छा, एक लम्हे के लिए लगा कि ये दूसरा बंदा उठ के चला ना जाए। आपने क्यों चूज किया एज अ सिंगिंग? मुझे जो है हमारे पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान के जितने हमारे माशाल्लाह लेजेंड सिंगर्स हैं उन सबको देखता, परफॉर्म करते और उनको सुनता था। एज आपको पता है बिलोंग टू मुल्तान और सराइकी पट्टी से ताल्लुक़ है, तो फिर काफ़ी जो है वो सराइकी से रेलिवेंट कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो रंग ले आई। और फिर जैसे कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी। तो आपने चिट्टा चौंसा क्यों नहीं गाया? वाई चिट्टा चोला? हो चिट्टा चौंसा चुपे दर्जी चुपे दर्जी मरे मरे उस्ताद तू कट भी सकता। ऐसे सिंगर्स जब आप देखते हैं जो पैराशूट से उतारे जाते हैं, वैसे सिंगर्स नहीं, यहाँ पे तो बहुत से फील्ड में बहुत से लोग उतारे जाते हैं। और आपको कैसा लगता है ये उतरे हुए लोगों को देखते हुए? जब ऐसे लोग उतरते हैं तो फिर ऐसे लोग नीचे आके गायब भी हो जाते हैं, जो जैसे आता है वो वैसे चला भी जाता है। ना मेरी जान, उतरे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर। हालात के अंग्रेजों से खतबे भी पढ़ा कर। और ये रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, कानों में बड़े बड़े झुमके पहन भी लिया। वाह जी वाह। माफ करना तुझे अब गलत तालियां ना बजाओ, रलिया नहीं। जी नवाज, ऐसे गवैये
जिनको शायद वहां नहीं होना चाहिए जहां पे वो होते हैं। बिल्कुल। नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैं भी अपनी तरफ ले जाया कर। बहुत ही खूबसूरत वॉइस है निम्रा मेरा के लिए एक दफ़ा ज़रा ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗੁਲੂਕਾਰ, हाँ हाँ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्या होते हैं वो? ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओके। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਗਈ। हैं? ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਤੋਂ ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ। हाय। नाज़रीन, इस सच्ची तरीन बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक। ना लॉन्ड्रिंग के केस में, ना लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया कोई, सच्ची बात। पकड़ाया जो किसी ने तो छुड़वा गया कोई। हाय, वाह। लॉन्ड्रिंग के केस में। ਉਸਤਾਦ ਦੇ मोहतरम, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਤੀ। जो इन्होंने गाना गाया है और जिनको सुनाया है, अगर उन्होंने सुन लिया तो कौन इनकी उतरनी। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाय। ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੀ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਚਲਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਐਤਕੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। अब तो हम देखते हैं कि सड़कों पे बहुत सी खवातीन जो है वो स्कूटी चलाती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसे था कि बहुत हैरानी से देखा जाता था कि अगर किसी खातून ने मोटरसाइकिल वो चला रही हो तो उनके पीछे एक काफिला लग जाता था। तो जब आपने ये सोचा कि आप बाइक चलाएंगी तो कैसा रिस्पांस था आपके घर वालों का? सपोर्ट किया आपके मोहल्ले में? लोगों ने कहा कि यार ये काम तो पाकिस्तान में कभी होता नहीं, आप क्यों कर रही हैं? कुछ ऐसा हुआ? जब मैंने अब्बा को कहा कि मुझे बाइक सीखनी है, एक्चुअली मुझे स्कूटी लेनी थी बेसिकली। स्कूटी का मुझे तब शौक था, तो अब्बा ने कहा कि कंडीशन है कि तुम्हें पहले बाइक सीखनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें आती है, फिर उसके बाद स्कूटी। थोड़ा सा फिर अब्बा ने बेसिकली पुश किया था और मेरे घर वाले तो दे वेरी सपोर्टिव। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, मोटरसाइकिल ते ऑस्ट्रेलियन तोती जा रही है। वैसे निमरा ने भी अपने अब्बा से कहा कि मैंने भी स्कूटी लेनी, उन्हें फिर वो लेके देती है तेरे साई मार जा तेरे तेरे। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਜੀਏ ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ? अमेरिका में ये होता है। ਅੱਛਾ। एक्चुअली हमें पूरे अमेरिका का नहीं पता, अमेरिका में ये होता है। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੌੜਨੇ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। Very nice, very nice. ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਜੇ ਢੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ करे कल किते फौत ही ना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि एक्चुअली आपको होस्टिंग का शौक है या बाइकिंग का शौक है? आपको शौक क्या है? मुझे दोनों शौक है अच्छा। एक्चुअली। हाँ जी, मैं रेडियो करी थी इससे पहले और पैरेलल मैं बाइक भी चला रही थी। वैसे इतना अमेजिंग कंट्री है, यकीन कीजिए इसे लोग गोरा समझ के पैसे ही नहीं लेंदे। और अगर किसी ने कहो ना कि परदेसियां वापसी का किराया नहीं तो थोड़े बहुत दे भी देंगे। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈਆ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਠੰਡਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ अब तान लाइए तो मुंह जम जाए उत्थे फायदा। नहीं उस्ताद जी, आप जब तान लगाएंगे ना करेंगे तो मुंह जमेगा नहीं, मुंह आपका आकड़ जाएगा। और आप यकीन कीजिए आपका आकड़ा हुआ मुंह बहुत बुरा लगेगा। आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगा? मैं ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। एक्चुअली आपका आकड़ा हुआ मुंह जो है बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। जब थोड़ा मुंह आकड़िया होगा ना, करके खुलिया होगा तो मैं चिट्टी पट्टी बन के तो गन मार दिया।
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ यार उस्ताद जी आपने फिक्र नहीं करनी, मुश्क जो है ना वो मेरी तरफ से। चलें जी, निम्रा मेरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है। जी निम्रा कर लीजिए। मैं राफिया से सवाल करना चाह जी, रही जी, थी। राफिया ऐसा पाकिस्तान में आजकल या अभी कुछ अर्सा पहले ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा एक कंसेप्ट बना है। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, गैर मुल्क भी आके बनाते हैं पाकिस्तान में। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव व्यू जाता है वहाँ पर। तो आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमारे अपने पाकिस्तान के लोग भी हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करें? बिल्कुल ऐसी है डेफिनेटली। अभी बल्कि इस चीज़ पे काम भी हो रहा है, हम इंटरनेशनली भी लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोकली गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। PTDC, TDCP दोनों गवर्नमेंट के इदारे हैं टूरिज्म। हमारे जब बाहर से लोग आके जी एक्सप्लोर जी करते हैं हमारे पाकिस्तान का, तो वहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं नॉर्दर्न से कि यार वो वहाँ पे रह सकें, देख सकें? अगर नहीं भी मिल पाती, पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यही है कि वहाँ के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। अक्सर मैं उन जगहों पर जा रही होती हूँ जहाँ पे हमें होटल्स नहीं मिलते, इस तरह की जगह, तो हम लोकल्स के साथ रहते हैं और ऐसे लग रहा होता है हम अपने घर में रह रहे हैं, बल्कि अपने घर वालों से ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। अहमद जी बताइए किस उम्र में ये डायग्नोज हुआ था कि आप एक सिंगर? ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? बाकायदा आपने शागिर्दगी इख्तियार की, फिर आप सिंगर बने या दिल टूटने के बाद आप सिंगर बने? नहीं जी, मेरे लिए तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी स्ट्रगल की और जितना टाइम इस फील्ड को दिया, तो मुझे अब्बा से बड़ा कुछ सीखने को मिला। अभी तक आप ज़ाती तौर पे कितने ट्रैक्स रिकॉर्ड कर चुके हैं? अभी तक मैं जो है वो 14 ट्रैक का ऑनर कर चुका हूँ मार्केट में, और इसके अलावा रेलवे के कितने थे? 14 ट्रैक में अभी मार्केट में ऑनर कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम बाबर अली पे पिक्चराइज हुआ था गाना, और वो मार्केट में ऑनर किया था, और वो बहुत ही ज़बरदस्त गाना हुआ था मेरा। एक्सक्यूज मी मिस्टर काशिफ, हु इज द बाबर अली? जानू सुन जरा, यार एक मिनट बाहर लेके जा। जानू सुन जरा। हेलो, एट्रॉनी की नहीं है? Okay, my dear darling, please, cool down, cool down. जलील करान बुलाया थे सानू। Cool down, please. चलो कोई गल नहीं। नवाज Please, excuse me, please. टेर ला दो। ला दो। I'm sorry. चलो अच्छा बात सुने, उन्होंने कहा टेर लगा दो। Okay, my dear. Have a seat. टेढ़ ज्यादा नजर आ रहे हैं, प्लीज बैठो, मेरा भी तो थोड़ा। उन्होंने मजाक किया है कि टेर लगा दो, आप सीरियस हो गए, आपने लगा ही दिया। निम्रा आपका एक और सवाल है, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर इधर देख लें, टेर लग गया इधर। यार आप क्या कर रहे हैं काश साहब आप? नहीं ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। गुस्से ना बेचारे का की आलम हो गया। कोट चो जराब बाहर आ गई। नहीं तो आपको किसने कहा था आप जराब यहाँ पे डालें? आप भी तो देखिए ना क्या हरकत कर रहे हैं, ये है जगह जराब यहाँ रखने की? यार सारे इकट्ठे करके दो। Oh my goodness, यार very nice. चेक अच्छा बैठो नवाज, बैठ जाओ, सवाल अच्छा, करना है मुझे। उठ के खिलौने ने तो लगता है बैठे ही नहीं। ऐसा होता है कि गुलकारों में भी टूरिज्म का शौक हो या सिर्फ तोरमेज़म का शौक होता है? राफिया सोच रही मैं कितने फंस गई। अगर दो में हो जाते क्या ही गल है। 2 in 1, पैसे भी मिल जाए, घूम भी ले। बिल्कुल। ओह नाइस, यानी सालन रोटी दो में। अच्छा एक बात बताइए, सुना है कि शादी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे कहते हैं, तो आपकी अंधेरी रात जो है वो कब से शुरू हुई थी? ये इसको हो गए, इसको भी 11 साल हो गए। अच्छा 11 साल से अंधेरी रात है। और इन्होंने एक्चुअली गाना भी शादी के बाद ही शुरू किया था प्रॉपर्ली। वो दुख वही है दिल के अंदर। अच्छा मिर्जान, एक ही रात है या 2-3 रात ने? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੁਫਤ ਫਿਰ ਲੈਣੀ। ਖਾਸਾ, give me your passport. ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? No, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ
ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ 3700 ਬੰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ अच्छा राफिया, एक बात बताइए, आप एक स्टडी ये बताती है जी। और पता नहीं ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज है जहां पे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है या हमें किसी और तरफ भी जाना चाहिए? अच्छा, ऐसे है कि इट्स नॉट अबाउट मोटरसाइकिल, अगर हम वैसे जनरली बात करें इट्स अबाउट व्हीकल्स, जो इसमें गाड़ियाँ भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं, तो वो तो डेफिनेटली इस तरह से है कि हमें उनका जो इस्तेमाल है वो कम करने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर देखा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अंडर एज बच्चे जो होते हैं, जो 11-12 साल के बच्चे होते हैं, वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और उनकी माएँ पीछे बैठी होती हैं, हालांकि वो उम्र जो है वो साइकिल चलाने की है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा भी उतना कसूर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं और ये चीज़ें जो है ना फिर बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बनती हैं। तो हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, जब जिस बच्चे की एज हो, जिसको लाइसेंस मिले, उसी उम्र में हमें ये मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। और एक और बात, वन विलिंग, कितने माओं के लाल जो हैं इस एडवेंचर के पीछे जान से हाथ गवा बैठे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप देखें कोई वन व्हीलिंग कर रहा हो, अगर आप गाड़ी पे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, तो उसको रोकिए, उसको बताइए कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम मुड़ मुड़ के उसको देख रहे होते हैं। जब हम मुड़ मुड़ के उसको देख रहे होते हैं, वो समझता है कि मैं हीरो हूं। उसको रोकें और उसको बताएं कि तुम एक गलत काम कर रहे हो, और मैं ये काम अक्सर औकात करता हूं। तो देखना ये कि आज हमारे जो सुपर सुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। मैम, आपको एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी? जी। अगर आपको मौका मिले तो इसमें से किस मुल्क को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 इजिप्ट, ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर 4 सोमालिया। इजिप्ट इज माय लिस्ट ऑलरेडी, बकेट लिस्ट में है, तो आई विल गो फॉर इजिप्ट। क्या ये अच्छा हो कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हो जाएं, बॉर्डर इजी हो जाए, हम यहाँ मोटरसाइकिल के कमा रहे हैं, साइकिल पे बैठे हैं और अमृतसर चले जाएं, और अमृतसर वाले जो है ना वो लाहौर आए। आई रियली वांट टू डू दैट एज वेल, क्योंकि उनका कल्चर बड़ा खूबसूरत है, राजस्थानी, और वो सारी उनकी जो इतनी चूड़ियां पहनती हैं, बड़े खूबसूरत से उनके ड्रेसेस होते हैं। यानी कि सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए बॉर्डर खोल दो। नहीं सर, मैं एग्जांपल दे रही थी। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 4-4 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। नहीं, वैसे बहुत अच्छा है। देखिए कि वो अगर चूड़ियां चढ़ाने के लिए बानो बाजार आए और हम अमृतसर के किसी बाजार में चले जाएं, सही तो बात ये बहुत अच्छी बात है। मजाक मजाक में हमने बात वैसे बहुत सही की है। अगर यूरोप के बॉर्डर इजी हो सकते हैं, हालांकि कितनी जंगें हुई हैं उनके आपस में, अमन हो सकता है, लेकिन किसी बेस पे। चले जी, हाँ, चूड़ियां चढ़ान तो नहीं ना हो सकता। किसी भी टूर के लिए इन चारों में से सबसे अच्छी चीज का होना किसका जरूरी है इन चारों में से? जी। ऑप्शन नंबर 1 सवारी का अच्छा होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर 2 लोकेशन का अच्छा होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर 3 गैदरिंग का अच्छा होना जरूरी है, या ऑप्शन नंबर 4 फाइनेंशियल कंडीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वाहिद एक चीज की लोकेशन का अच्छा होना जरूरी है। पेट्रोल पे पैसे हो ना हो, हाँ हाँ, कोई हिचहाइक फर्क नहीं करके जा पड़ता, मतलब पैदल जा सकता। हिचहाइक पैदल भी जाते लोग। पैदल से याद आया, आपने अपने मोटरसाइकिल पे जब पेट्रोल खत्म होता है तो वो जो लटाते हैं, वो कभी लटाया आपने? है लटाने के बाद भी अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो टंकी का मुंह खोल के ये क्या, लेकिन लिटाने वाला डेफिनेटली वो जरूरी होता है। और ना, अगर बीच ये में। फूंक मारे तो यहाँ जो मूछे बनेंगी कितनी अच्छी लगेगी। अगला सवाल, आप बाइक पे किसी टूर पे जा रही हैं और एक सीट पीछे खाली है, एक बंदे को आप साथ लेके जा सकती हैं, इन चारों में से किसको लेके जाएंगी? 4 ऑप्शन। Okay. ऑप्शन नंबर 1 दिल थाम के बैठो, आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन नंबर 2 शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजल रहमान। सीट गई जे, नहीं सीट नहीं गई, पहिया अगला उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मुझे लगता है कि इनका नाम लेंगे, इमरान खान।
अच्छा मेरे लिए चूंकि आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नहीं देखें जनरली भी पर्सनालिटीज की बात कर या, लेते हैं तो या। फिर डेफिनेटली आई एम गोना टेक इमरान खान then ओके anyway. पता था बिल्कुल चलें अच्छा जी अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा आपने बताना है कि इनको कहां पैदा होना चाहिए था सही है पहली पर्सनालिटी हमजा शहबाज हमजा शहबाज कहां पैदा होना चाहिए था बताइए सही इसमें भी ऑप्शंस हैं ना नहीं नहीं मुझे नहीं ऑप्शन खत्म हो गई ना देखिए अच्छा मेरे जहन में नहीं आ रहा ना ऑनेस्टली आप बताओ हाँ इनसे पूछ ले उकाड़ा उकाड़ा हमजा शहबाज आप गलत पैदा हुए हैं लाहौर में नहीं होना चाहिए आपको उकाड़ा में पैदा होना चाहिए होते तक मैं दूध रहते खाली के चलो जी नेक्स्ट पर्सनालिटी दिल थाम के बैठिए देखते हैं कि आप उनको कौन सा इलाका डेडिकेट करती हैं पर्सनालिटी है बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ पैदा होना चाहिए था इनको पाकिस्तान में तो नहीं नहीं पाकिस्तान जवाब मिल गया बिलावल आपके लिए राफिया ने ये कहा कि आपको पाकिस्तान में एटलीस्ट उनको ये पता कि आपको पाकिस्तान में पैदा नहीं होना चाहिए तो फिर कहाँ होना चाहिए था एनी अदर कंट्री जनाब फिलिपाइन क्यों होना थी उन्होंने समझ आनी होना थी उन्होंने समझ आनी भाई बिलावल का पूछा है चौधरी शुजात का नहीं पूछा सर चलो जी नेक्स्ट आपसे पूछते जी, हैं please. आपके ख्याल में इस शख्स को कहाँ पैदा होना चाहिए था जी प्लीज राना सनाउल्लाह चीचू की मलिया चीचू की मलिया वाई चीचू की मलिया क्या हो बात होते ताकि ठीक सर राणा साहब आपको फैसलाबाद में नहीं आपको चीचू की मलिया में पैदा होना चाहिए था ये मैं नहीं कह रहा नवाज अंजुम का जो बेटा है अहमद नवाज ये कह रहा है नेक्स्ट आपने कोई गोल सी जगह ढूंढनी है गोल मोल सी जगह ना क्योंकि नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है फवाद चौधरी ओह अल्लाह गोल चक्कर था हमारा वो तो अब गोल चक्कर भी नहीं रहा है कहाँ पे हमारे इधर अल्लाह गोल चक्कर जो अल्लाह। टाउन में फवाद चौधरी साहब आपको अल्लाह गोल चक्कर में पैदा होना चाहिए था यानी कि आपका मतलब है कि अल्लाह गोल चक्कर भी नहीं है तो फवाद चौधरी आपको भी नहीं होना चाहिए था आज ही खत्म कर दी यही बात है। गल की थी क्योंकि अल्लाह गोल चक्कर को तो हमने सीधा कर दिया है फवाद चौधरी आपको भी हम सीधा कर देंगे यार बहुत अच्छे अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि हम आपको सीधा कर देंगे ये राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम आपको सीधा कर देंगे अब चलते हैं अहमद नवाज आपकी जनाब। तरफ आपको भी एक सवाल सर। 4 आपको ऑप्शन आपने किसी एक की सिलेक्शन करी अपने सॉन्ग की एक वीडियो बना रहे हैं 4 जो एक्ट्रेसेस है ना वो लिलियां ले रही हैं नहीं मैंने काम करना है नहीं मैंने काम ऐसे लिलियां नहीं लेते जरा लेके बताइए लिलियां किस तरह लेते हैं मैं तो कर बिल्कुल वो इसी तरह ही कर रही हैं मैंने तो इस तरफ यहाँ तक किया था ना आपने यहाँ तक कर लिया है आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है जी प्लीज जाओ अहमद नवाज जी लो अपनी जिंदगी पहली ऑप्शन कतरीना कैफ हमने सस्ती ऑप्शन नहीं देनी इसको बेड़े गर्क कर देने हमने अहमद नवाज ऑप्शन नंबर 2 सोनम बाजवा ऑप्शन नंबर 3 सिद्धा सोनम तो एंजेलिना जोली एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी खुदा दा वास्ता 3 दे दियो एक काट दियो ऑप्शन आपको ये दिए देखिए नवाज अंजुम के कहने पे निदा चौधरी आ जाएंगी बाकी तीनों ने नहीं आना ओके सर निदा चौधरी हाँ जी हम हर बारीक आदमी से एक बारीक पॉलिसी के बारे में पूछते हैं आपके पास बेस्ट कीमा पॉलिसी कौन सी है ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेले की है कीमे की पहले पॉलिसी है ऑप्शन नंबर 2 कचनार कीमा ये देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आलू कीमा ओ मर गए अल्लाह खैर या ऑप्शन नंबर 4 फलियां कीमा सर करेले कीमा करेले की चले जी माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा अहमद नवाज क्योंकि आप जो हैं वो लाइव भी गुनगुना सकते हैं थोड़ा सा गुनगुना के को 2 बोल सुनाइए फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ओ चिट्टा चोला सिर दर्जी नहीं बुलेंदा वो ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सिर दर्जी नहीं बुलेंदा वो ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा वो ढोले दी मर्जी एक नवा शेर ऐड किया है इसी में इन्हां नू वेख के अज
ओ चिट्टा चोला लाया गोटा ओ चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा चिट्टा चोला नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। क्या बात है। चलो ये माहौल को अगर आपने सुरीला बना ही दिया है तो हमारे पास भी सुर हैं और सुर जो है ना वो एक्सप्रेशन के साथ हैं। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेरा छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। एक बात बताइए राफिया जी सर। कि आप बाइक पे टूरिज्म करती हैं तो देखा ये गया है जो इतनी बाइक चलाते हैं वो थोड़े बहुत मैकेनिक भी होते हैं। जब बाइक खराब होती है तो खुद ही ठीक कर लेती हैं या फिर बैठ के इंतजार करते हैं कोई आए या नहीं समटाइम्स वी डू इट। अच्छा। कोई ना कोई मसला हो जाता है। कितने की बाइक ठीक कर लेती हैं आप? हल्की फुल्की बेसिकली अगर प्लग में कचरा जो है ना वो तो सभी साफ कर कभी लेते हैं। उसको वो पिघलना भी शुरू हो जाती है, टेप पे भी लगाना पड़ता है कई जगहों में बहुत ज्यादा जब हीट होती है तो वो भी थोड़ा सारा। अच्छा पंक्चर भी लगा लेती हैं आप या आपको नजम सेठी की शागिर्दगी में दें? क्योंकि सुना है बड़े अच्छे पंक्चर लगाते हैं। 35 कट तो कट। हाँ नहीं पंक्चर नहीं लगा लेती, मतलब आई नो हाउ टू डू इट लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। अहमद एक बात बताइए कि माशाल्लाह आपके बहन भाई कितने? मेरा एक छोटा भाई है, मैं हूँ, बस हम 2 भाई हैं। बस 2 भाई हैं। और माशाल्लाह नवाज अंजुम के कितने बच्चे हैं? उन्होंने मिला के ऐसे 3 ना जी। हाय 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 अरे वाह 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 वाह। क्या बात है कोई सखी जो बाबे को बाइक पे बिठा के जरा पाकिस्तान की सैर करवाए। क्यों जी बाबे को बिठा के पाकिस्तान की सैर क्यों कराएं हम? पाकिस्तान को डिस्कवर करना चाहते हैं। ओके। और वैसे आपत्ति गल है क्या मजे भी लेना चाहते हैं। भाई वो प्लग में आया हुआ कचरा हाँ जी और दिमाग में आया हुआ बड़ा कचरा हाँ जी बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेती हैं। कौन? जिनके बारे में आपने इशारा किया। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ ਕਚਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। बाबा ने मुबारक नहीं देती तो वैसे भाई किस बात की दे मुबारक? तमाम केसों में से बाइज्जत बरी हो चुके हैं बाबे। एक्सक्यूज मी वो जो तमाम केसों में बरी हुए हैं वो बाबे नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो सुप्रीम बाबा होता है। नहीं तो बात ये है ना कि सुप्रीम बाबा बरी हुआ है, आप किस चीज की मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं? दुख सही गल है ना बड़े बड़े केस बरी हुई जा रहे हैं ते निके निके केस होते ही पे मेरे भी निके निके केस ने। ज्यादा केस मत करो, 2 ही केस अच्छे होते हैं। कौन से? 2 केस 2 अच्छे। केस 2 ही अच्छे। केस 2 अच्छे ते जेड़े मैं सर्दियां च उत्ते लेने नहीं वो केस ते तू आ दे मेनू। नहीं वो केस अगर तुम ऊपर नहीं लोगे फिर ही केस 2 अच्छे। बहुत अच्छे। क्योंकि वो केस ऊपर लेके इंसान जो है ना उसको ठंड नहीं लगती। हाँ वैसे बाय द वे अपने कितने केस ने? अपने जो है 3 केस हैं। ओए 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 3 केसां जो बरी हो गए। बिल्कुल। तो छड़ दे इस गल मैनू जरा इधर जान दे। अगर आपकी इजाजत हो और आप एग्री करें मेनू पेंचर लाने वास्ते नाल रख लो। नहीं मेरे पास टीम होती है साथ। हैं? मेरी टीम है साथ। टीम है अब आप पर नाश्ते रख लो। हवा भरने के लिए ना हाँ जी अंदर हवा होनी बहुत जरूरी है। बाबे दा इड्डा इड्डा फिफड़ा में हवा भर देनी भाਵੇਂ इड्डा रह जाए। यू नो जो कि साधु संत फकीर बाबे कौन से बाबे हैं? बाबे सबसे पहले यकीन कीजिए अपनी पाकिस्तान की
इस बेटी को सलाम पेश करें। थैंक यू सर, thank थैंक you. यू सर, मींस अ लॉट। तो ये जो बात आपने की है, ये आपको मौत पहले क्यों नहीं आई? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਵਲਾ ਚੁਮਲਾ ਮਾਰ के बाद सॉरी भी कर लेनी। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे आपकी इस अचीवमेंट का यकीन कीजिए दिल से एहतराम करते सर, हैं। बहुत शुक्रिया। ग्रेट हैं आप, वल्ला यकीन करें पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। टैलेंट के तो ढेर लगे हैं। इन्ना टैलेंट बहुत ਵੱਧ गया है। बल्कि टैलेंट सोफे च फंसे है। मैनू भी नहीं छड़ रहे आज खुदा जिड्डा वड्डा माशाल्लाह चेहरा है ना, मेरा दिल कर रहा है उत्ते दरी बिछा दें। जो शांप निकालने, इधर आके शांप निकालो और दफा दूर हो जाओ यहाँ से। बहरहाल जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। सोने हैं बाबा, जो कि साधु संत फकीर तुझे शांप निकाल के दिखाएंगे। जिस भी शो में जाते हैं तो बाबे शांप निकाल के दिखाते हैं। बाबा जो मर्जी कर लो। अच्छा आज ये लड़की जो है वो सांप से नहीं डरती। अच्छा, वेरी नाइस। चल भाई सप्पा पुत्रा, क्या कहने मोटरसाइकिल ते बहना ही पिछे बहने के हैंडल ते। बेटा चिट्टी ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। राइट। वैसे आपको कभी बाइक पे जाते हुए सांप टकरा है आगे से? मैं खुद सांप रखा हुआ है। अच्छा, जिते सप जू रख लिया, जिते बाबे रख दिया मौत मैं को सपा नु खुआंदा पियांदा रवांगा। नहीं, मेरे पास है, मेरा अपना सांप है। आई हैव माय पेट। ओके, यू हैव योर पेट। हाँ जी। आई हैव माय पेट। देख जरा, देखती हैं आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शांप निकालने जा रहा है पुत्र। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा छुछड़ा का दागड़ 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 धिनता करके बोतरा खरके बोतरा सुचके बोतरा हाथ सुनने बिन पूत पात बिन तरबत सुना रालमी के सबरान कर चलने पुन्ना तुरक तक नहीं जंडे शायद तुरक नहीं जंडे शायद तिरकड़दा हे कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू बूझ माली काला तितर चिटा तितर नंगूर हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर हे दागड़ दागड़ कर देन ता आ सब निकली नहीं, एला फिर यूएसबी निकली है। यूएसबी ओए सांप की जगह ये यूएसपी क्यों निकली भाई? ये असले सब तो खतरनाक सप थी। ओए इस यूएसबी से बड़ी वीडियो, बड़ी ऑडियोज, बड़ा बड़ा कुछ छुपे है। खान साहब जिस वीडियो की आजकल जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें ही है? बड़ा कुछ है। ये जो मकरूह धंधा है ना, ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, जब ये टीवी पे चलती हैं ये चीजें, तो घर बैठे फैमिलीज भी देखती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दा तिरकिड़दा करे, कर दिन ठा करें, इस काम को बंद करें। अब देखिए, सारा भांडिज्म करने के बाद अब शेर सुनाएगा, फौरन इल्लामा इकबाल बन जाएगा। हाँ जी, ये मुकद्दर का लिखा है, कोई तकरार नहीं, मेरी किस्मत में कोई साया दीवार नहीं। अब मैं तुझसे भी अनायत का तलबगार नहीं। ये गुनाह सबसे बड़ा है कि गुनाहगार नहीं। वाह वाह वाह। जोगी की ये बात बहुत अच्छी है, एंड पे अच्छी बात करके जाता। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज के प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी मोटरसाइकिल पे बरकत डाले। सर, बहुत शुक्रिया। और अहमद नवाज, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आए हों और हम आपकी ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस ना देख सकें? इतने बदकिस्मत हम नहीं हैं, तो हमें खुशकिस्मत बनाइए। आपकी बहुत सी तालियों में अहमद नवाज की परफॉर्मेंस के साथ ही हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। तो बहुत सी तालियां अहमद नवाज। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानू जो है वो पलकें उठाए, तो जानू को मशवरा ये दें कि रोटी कम खाए, क्योंकि अगर जानू रोटी ज़्यादा खाएगी तो खुमारी आएगी तो नींद आएगी तो अहमद नवाज जितना मर्जी गाना गाएं, जानू पलकें तो नहीं उठा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कम खाना खाइए, उतना खाइए जितना आपकी ज़रूरत है। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।